हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ टारगेट एंड हमने कहा था कि मार्केट कल पॉजिटिव ही रहेगी, चांसेस है गैप अप भी हो सकता है। एंड वही वो मार्केट गैप अप हुई एंड अपनी जो कॉल की ट्रेड ली हुई थी वो ऑलमोस्ट 2-3 गुना हो गई एंड ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। BTST में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने सबको नोटिस डाल दिया था कि कुछ भी हो जाए मार्केट में, कितना ही बड़ा मूव आ जाए, आपके अगेंस्ट आए, आपके फेवर में आए, बट आपका जो BTST में प्रॉफिट हुआ है उसका 20% ही रिस्क लेना, बाकी 80% आपको ना सेव करना है। जैसे कि अगर 10,000 रुपये का प्रॉफिट है तो 8,000 रुपये तो घर लेके जानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि 10,000 में से 2,000 रुपये लग गए, मेरा 8,000 रुपये बचे, मार्केट को कर दो बंद, क्लोज करो, 3:30 के बाद ही आओ सीधा। ठीक है, ऐसे अपने प्रॉफिट को सेव करना सीखो। अगर आप ऐसे करते रहोगे कि 10 कमा लिए, 10 और कमा लो, 20 और कमा लो, फिर उस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा कि एक हफ्ते कमाए हुए एक दिन में चले जाएंगे। इस तरह से अगर आप लालच करते रहोगे तो बेटर यही है, आपको प्रॉफिट जो हो गया BTST ट्रेड में हो गया या पहली ट्रेड में हो गया मॉर्निंग में, अगर आपको लगे कि मेरी लिमिट से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो गया, मतलब अगर आप 5 से 8,000 रुपये का प्रॉफिट मान के चलते हो, इतना हो जाए तो आप खुश हो, वहीं आपको 10,000 रुपये मिल गए तो वही ये 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ही मिल गए ना, क्या दिक्कत है। और फिर भी अगर चुल है किसी के, सिंपल सी बात है, हर किसी बंदे की रहती है कि यार ट्रेड और ले लूँ, ठीक है तो ले लो, 20% का ऊपर का रिस्क ले लो, 10,000 में से 2,000 का रिस्क ले लो, 20,000 में से 4,000 का रिस्क ले लो, बाकी रुपए अपने घर लेके जाओ, कुछ भी हो जाओ। ठीक है, अब वही हुआ, हमारे भी 2-3 ऐसे लिट हुए आज सेकंड हाफ में 0-0 ट्रेड के चक्कर में। एंड बट वही है, जो BTST प्रॉफिट हुआ उसका 90% में लेके गए हो, मैंने 10% का रिस्क लिया, दे दिया मार्केट को खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। 20,000 रुपये कमा रखे हैं, 2,000 रुपये चले जाएंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, 18,000 रुपये तो आपके पास है ना। तो वही है, इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करो और प्रॉफिट को संभाल के रखो, एक बार आ गया तो दोबारा जाने मत दो उसको। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले तो निफ्टी के चार्ट पे। हम खोलेंगे 1 डे का चार्ट। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट को कहाँ रजिस्टेंस मिलेगा, पहला इस रेड कैंडल का हाई है ना, यही मैंने कहा था आपको, यही मार्केट को रजिस्टेंस मिलेगा। बट आज क्या हुआ, मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती इसके ऊपर खुली सीधा। और ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, जब मार्केट रजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है, और जब सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो वो रजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो यहीं गैप अप में अपना रजिस्टेंस ब्रेक हुआ और वो कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करने लग गया। तो चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखो, जस्ट इसके ऊपर मार्केट ओपन हुई है और पहली कैंडल देखो कितनी अच्छी कैंडल बनी हुई है, काफ़ी बुलिश कैंडल है ये वाली कैंडल देखो, पहली काफ़ी बुलिश कैंडल है, कोई दिक्कत नहीं है इस कैंडल में। बट यहाँ मैं ढूंढने लग गया कि फिर मैंने कहा कैसे न कैसे मुझे यहाँ पे कॉल की ट्रेड मिल जाए, छोटा SL मिल जाए बस। उसके बाद ये वाली जो हैमर कैंडल बनी ना, इस ट्रेड में मैंने एक ट्रेड दी थी, इस कैंडल पे मैंने एक ट्रेड दी थी जो कि हमारी कॉल साइड की ट्रेड थी। एंड इस कैंडल के हाई पे हमने बाई किया था, इसके नीचे हमने SL रखा था और यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फर्स्ट टारगेट हमारा यहीं हिट हो गया था, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, उसके बाद इसने सेकंड टारगेट भी हिट किया। इसमें हमारा 10 पॉइंट का SL था एंड हमने इसमें 30 पॉइंट कैप्चर किए थे, 1:3 मिल गया था हमें इसमें। ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज टाइप की हो गई एंड उसके बाद एक पुट की ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट हुआ था, शायद वो निफ्टी वाली ट्रेड थी एंड वो ये वाली ट्रेड थी, वो ट्रेड में नहीं आ ली थी, इस जगह पे कहीं वो ट्रेड ली थी मैंने, यहीं की ट्रेड ली थी, इसकी इस स्विंग के ऊपर मैंने SL रखा था। और ये वाली जो मूव आई इसमें हमें शायद 2 टारगेट हिट हुए थे उस ट्रेड में, 15-20 पॉइंट कैप्चर हुए थे, क्योंकि उसमें हमें स्टॉप लॉस ही बहुत छोटा मिला हुआ था, 8 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। बस ये 2 ट्रेड थी। उसके बाद बैंक निफ्टी में हमने 0-0 ट्राई किया सेकंड हाफ में, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट में से हम कुछ रिस्क ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो भी हमने रिस्क लिया उसमें हमें लॉस ही हुआ, जो कि 0-0 की ट्रेड में, जो कि आपको बताता हूँ। ये वाली ट्रेंड ब्रेक होती, मैंने यहाँ पुट की ट्रेड ली, यहाँ से मार्केट गिरी जरूर बट हमारा प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम ट्रैप हो गए। एंड एक ट्रेड मैंने यहाँ भी ली थी, पुट से पहले मैंने यहाँ कॉल भी दी थी, 0-2 थी वो भी, ये वाली जो स्ट्रॉन्ग कैंडल देख रही हो इसी पे मैंने कॉल दी थी, बट उसमें भी प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर यहाँ से मैंने पुट ली, उसमें भी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, दोनों में हमारे ऐसा लगे, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये कि प्रॉफिट में से थोड़ा रिस्क ले लो, और मार्केट अगर लेना चाहती है पैसा तो दे दो मार्केट को खुशी खुशी। अब बट अगर जिसने ये किया कि जिसने कमाए 10,000 और रिस्क ले लिया 20,000 का, तो वो तो लॉस करके गया, और वो तो हमेशा ही लॉस करके जाएगा, वो कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, प्रॉफिट है उसको संभालो, अगले दिन ट्रेड करो, 2 दिन बाद कर लो, 1 हफ्ते बाद कर लो, ऐसे तो नहीं मार्केट आज ही बंदी हो जाएगी, तो सारा रिस्क एक दिन में लेना ज़रूरी नहीं है ना, बाद में रिस्क ले सकते हैं आप आराम से। तो अभी हम बात करेंगे कि कल मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है। ठीक है, पहले तो हम चलेंगे बड़ी टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी आज साइडवेज टाइप की रही है, कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का जो कि मैंने आपको टारगेट दिया था, ये वाला, ये पूरा जोन दिया था मैंने, ये वाला जोन था, मैंने कहा ये वाला जोन रजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि आज हिट कर दिया।
अभी बैंक निफ्टी में मूव कब आएगा? बैंक निफ्टी मूव जब इसके ऊपर ही निकलेगा ना, उसके बाद ही आएगा, उससे पहले यहाँ कोई मूव नहीं आएगा। मान के चलो 45,000 के ऊपर ही मूवमेंट आएगी। जब ये वाला जोन ब्रेक होगा उसके बाद यहाँ से बढ़िया मूव आएगी जो कि बैंक निफ्टी को यहाँ तक दिला सकती है। ये वाला मूव पकड़ने की कोशिश करेंगे। एंड नीचे की तरफ अगर बात करोगे तो नीचे भी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया बना हुआ है, जहाँ से ये बहुत ज़्यादा बार बाउंस कर चुका है। ये वाला इसका सपोर्ट एरिया है, यहाँ से ये हमेशा बाउंस करता है। एंड ये कि या तो इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आए तब ट्रेड बनेगी, या इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ आए। ये दो ट्रेड अच्छी ट्रेड बनेगी, उससे पहले घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस रेंज के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हो तो छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो। एंड मेरे हिसाब से ट्रेड करो ही मत, क्योंकि थोड़े दिन के लिए निफ्टी में शिफ्ट हो जाओ। तो बैंक निफ्टी रेंज में है तो निफ्टी में शिफ्ट हो जाया करो, निफ्टी रेंज में हो तो बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो जाया करो, ऐसे किया करो। अभी बैंक निफ्टी रेंज में दिख रही है, कुछ खास मूवमेंट है नहीं, प्रीमियम इंक्रीज हो नहीं रहे, तो बैंक निफ्टी को छोड़ो, निफ्टी में चलेंगे, निफ्टी में ट्रेड करेंगे। ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। अभी फिबोनाची से हमने कल एक लेवल निकाला था 50% का, दोबारा निकालते हैं, ठीक। ये वाला जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकती है, ऊपर की तरफ भी जा सकती है। अब इस रेंज के अंदर मार्केट आ चुकी है, ठीक है, रेंज के अंदर आ गई 50% के लेवल में। अब ये 50% वाला लेवल डिसाइड करेगा इसको ऊपर भेजना है नीचे भेजना है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने लगती है फिर तो ऊपर साइड की ट्रेड लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि मार्केट को ऊपर जाना है। अगर ये इसको ब्रेक करके इसके नीचे आ जाती है तो यहाँ से एक पुट साइड की अच्छी ट्रेड बनेगी, ठीक है। नीचे की तरफ आएगी तो मैं आपको बता दूँ इस तरह मार्केट यहाँ तक वापस आ सकती है, डब्ल्यू बन सकता है, ठीक है। एंड अगर मार्केट यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो ये कैसे ब्रेक करेगी, मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से ब्रेक होगा। मार्केट यहाँ आई, ऊपर गई, अब यहाँ एक दिन सस्टेन करेगी, 1-2 दिन, ठीक है। हो सकता है थोड़ा ऊपर निकल जाए फिर नीचे आ जाए, बट यहाँ थोड़ा सस्टेन करके एक रेंज बनाएगी, फिर उसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगी। जैसे इस तरह से मार्केट निकलती है ना, थोड़ा सस्टेन करके फिर ऊपर की तरफ इस तरह से निकलेगी। ऊपर की तरफ हम ये वाला टारगेट लेंगे, नीचे हम ये वाला टारगेट लेंगे, सिंपल सी बात है। जब तक इस रेंज के अंदर है छोटी क्वांटिटी लो एंड कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, स्टॉप लो छोटे लो, टारगेट भी छोटे लो, ठीक है। बड़े प्रॉफिट नहीं हो गए यहाँ पे, बड़े पॉइंट नहीं मिलेंगे, 10-15-20 पॉइंट जो मिल रहे हैं लेके निकला करो ट्रेड से, ठीक है। फिलहाल के लिए तो यही है। एंड अभी अगर निफ्टी को देखा जाए तो ओवरऑल बुलिश है निफ्टी, क्योंकि निफ्टी गैप अप होने के बाद भी एक अच्छी कैंडल क्लोज की है। ये मतलब इसको हम बेरिश कैंडल नहीं कह सकते, ये एक अच्छी कैंडल है। एंड इस रेड कैंडल के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है और अपनी ओपनिंग से भी ऊपर इसकी क्लोजिंग है, तो ये बढ़िया कैंडल है। तो कहीं ना कहीं मार्केट है तो बुलिश, निफ्टी बुलिश है। तो कल के लिए भी मुझे लगता है कि हम तो कॉल की ट्रेड लेके गए हैं, कल चांसेस है गैप अप हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड वहीं इंटरडे में हम सिर्फ बाइंग की ट्रेड फाइंड करेंगे निफ्टी में, तो आप भी सिर्फ बाइंग की ट्रेड फाइंड करना। एंड बस वही है, आपको पता होना चाहिए कि ऊपर की तरफ जाना है नीचे की तरफ जाना है, उसके बाद छोटे छोटे स्टॉप लॉस देखो और ट्रेड लो, सिंपल सी बात। अब हमें लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगी तो हमें जहाँ भी छोटा एसएल मिलेगा हम ट्रेड ले लेंगे, 10 पॉइंट का रिस्क ले लेंगे, 15 पॉइंट का रिस्क ले लेंगे, ऊपर की तरफ कैप्चर करने की कोशिश करेंगे बड़े पॉइंट। बस ये सिंपल सा रूल है, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का मैंने आपको बता दिया। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलें। ये ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन टाइप का कुछ बना रहा है, अगर ये कहीं कल यहीं फ्लैट ओपनिंग दे देता फिर इसको ब्रेक कर दे तो यहाँ से मज़ा आ जाएगा। यहाँ से स्टॉप लॉस लगा के नीचे ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, अच्छी ट्रेड मिलेगी, ऊपर खुला आसमान है। वही है ना, रिस्क तो अपना इतना ही है, यहाँ अपनी एंट्री होगी, ये अपना रिस्क है, ये इतना रिस्क है। क्या है ये देख लो आप, 830 से 830 पॉइंट का चले इंडेक्स में है, और ऊपर की तरफ टारगेट हम 60 का भी ले सकते हैं, 90 का भी ले सकते हैं। बस ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस ढूंढो और ट्रेड लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस मैंने आपको बताई दिया है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम जल्दी आपके लिए लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे। और अगर किसी मेंबर को प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो हमें डीएम कर सकता है। एंड किसी मेंबर को हमारी ट्रेड देखनी है, डेमो ट्रेड देखना चाहता है, तो मैं फ्री ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो वहाँ से हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकता है और जितना चाहे डेमो ट्रेड देख सकता है। हम डेली डेमो ट्रेड देते हैं, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में एक ट्रेड दे दी या फिर एक ही ट्रेड देंगे फिर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन को, ऐसा हमारा कोई सिस्टम नहीं है। जितनी मर्जी डेमो ट्रेड देख सकते हैं आप, एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने, एक साल, जब तक आपका दिल करे, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, एक कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू।